क्यों कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं है? अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है वो? देखिए मैडम, नियमों के अनुसार हमने पूरे 3 महीने आपका इंतजार किया। देश के सभी बड़े अखबारों में रोहन के फोटो के साथ में उसे मिलने का पता भी हमने छपवाया, लेकिन जब 3 महीने तक उसे कोई लेने नहीं आया तो हमने उसे अनाथ समझकर अभी 2 दिन पहले ही एडॉप्शन में दे दिया। क्या आपने हमारे बेटे को किसी और को गोद दे दिया? हमारे जीते जी हमारा बेटा किसी और को बाप कहेगा, किसी और को मां कहेगा? मुझे मेरा बेटा चाहिए इंस्पेक्टर साहब। आप इनसे कहिए कि इन्होंने जिसे भी मेरा बेटा गोद दिया है वहां से वापस लेकर आए। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, प्लीज, मैं अपने बच्चे के बिना मर जाऊंगी। प्लीज मुझे मेरा बच्चा दिला दीजिए। आप मुझे उन लोगों का पता बताइए, मैं खुद जाऊंगी वहां। और मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने मेरे बेटे को गोद लिया है एक अनाथ समझकर, वो लोग एक माँ के आंसुओं को देखकर जरूर पिघलेंगे। मैनेजर साहब, आप प्लीज मुझे उन लोगों का पता और नंबर दे दीजिए, प्लीज मैनेजर साहब। एक मिनट। जिस कपल ने आपके बेटे को अडॉप्ट किया है उसका नाम और पता मैंने इस पन्ने पर लिख दिया है, ये लीजिए। अमर शास्त्री, अमर और नियति, यही नाम है उस कपल का। बहुत ही भले लोग हैं, पढ़े लिखे और संस्कारी हैं। आपका बेटा बहुत ही भले घर में गया है। मेरा काम आपके बेटे को ढूंढना था, सो आई हैव डन माई जॉब। अब आप लोग जानते हैं कि आपका बेटा कहाँ मिलेगा। आप लोग वही करिए जो आप लोगों को सही लगे। और अब मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर, आपने हमारी इतनी हेल्प करी। हमें यकीन है कि हमारा बेटा अब हमें मिल जाएगा। आई होप सो। थैंक यू मैनेजर साहब। थैंक यू। हम लोग भी चलते हैं मैनेजर साहब। थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने इतने महीने हमारे बेटे का ध्यान रखा, उसको सुरक्षित रखा। थैंक यू। ये बाल मंदिर बना ही इसलिए साहब, ताकि बेघर और गरीब बच्चों को छत मिल सके। लेकिन घर तो नियति और अंबर जैसे शरीफ लोग ही इन बच्चों को देते हैं, जो अनजान और अज्ञात बच्चों को अपना कर उन्हें अपना नाम देते हैं और उनका जीवन संवार देते हैं। जहां तक नियति और अंबर जी की बात है, उन दोनों ने तो अपने आप को आपके बेटे के ऊपर वार दिया था, बिना ये सोचे समझे कि 3 महीने के वेटिंग पीरियड के बाद में वो उन्हें मिलेगा भी या नहीं। उन दोनों का प्यार आपके बेटे के लिए, माफ कीजिएगा, किसी सगे माँ बाप से कम नहीं था। इतनी रात को किसका फोन होगा? हेलो, मैं बाल मंदिर से बोल रहा हूँ। बहन जी माफ करना, इतनी देर रात को आपको तकलीफ दे रहा हूँ।
लेकिन मुझे लगा कि मेरा फर्ज है मैं आप लोगों को एडवांस में आगाह कर दूं। मतलब? बात ऐसी है कि अभी थोड़ी देर पहले रोहन के असली माँ बाप आए थे। जी? जी हाँ, और अब वो उसे लेने के लिए आपके यहाँ आ रहे हैं। उनके साथ में पुलिस भी थी और सारे सबूत के साथ में आए थे, इसलिए मुझे आप लोगों का पता देना पड़ा। वो लोग बस आपके यहाँ पहुँचते ही होंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। शायद भगवान की यही मर्जी है। इसमें तो बाल मंदिर से कोई कॉल नहीं आई। मतलब वो सिर्फ एक सपना था। फर्ज के दो राहे पे ठहरी नियति, क्या है इसकी नियति न समझे नियति, किस बिंदु पे आके है। लेकिन मुझे अभी भी ऐसे बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? क्या कभी ये सुलझेगी ये क्या इसमें भी आपका कोई इशारा है भगवान? नियति का ये क्या मुझे जिंदगी भर इस डर के साथ जीना पड़ेगा भरा कि कहीं किसी रोज भी प्यार इसके असली माँ बाप आकर इसे छीन कर ना ले जाए? गीत, रुक क्यों गई? हमारा बेटा तुम्हारे मायके में ही है ना, तो चलो जाकर मिलते हैं उससे। हमें देखते ही वो मम्मी मम्मी पापा पापा करके हमारे पास दौड़ा चला आएगा और हमसे लिपट जाएगा। क्या हुआ? 3 साल में अपने मायके का रास्ता भूल गई तुम? गीत, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैं कब से तुम्हें बोले जा रहा हूं और तुम क्या सोच रही हो? अंबर और नियति को किसी और का बच्चा गोद लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? तुम उनके बारे में सोच रही हो? इस वक्त तुम अपने बेटे के अलावा किसी और के बारे में सोच कैसे सकती हो? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने बेटे को गले लगाना है। नहीं विशाल, हम इस वक्त वहां नहीं जाएंगे। बहुत रात हो चुकी है और इस वक्त किसी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा। जहां हमने 4 महीने इंतजार किया है वहां 3-4 घंटे और सही विशाल। नो वे, हम अभी वहां जाएंगे और रोहन को। बिल्कुल नहीं, हम वहां सुबह होने से पहले नहीं जाएंगे। और तुम क्या इतना रोहन रोहन कर रहे हो विशाल? जब 4 महीने से हमारे बच्चे का कहीं आता पता नहीं था, तब तो उसकी चिंता में तुम एक रात भी जागे नहीं। और आज जब हमें पता चला है
कि वो सुरक्षित है और सही लोगों के बीच में है, तो तुम ऐसे तड़प के दिखा रहे हो जैसे तुम्हें उसकी बहुत फिक्र है। बेटा मायके में है, पता चला तो मेरे आगे तुम शेरनी बन रही हो। तुम्हें जो समझना है समझो, पर हम वहां सुबह होने से पहले नहीं जाएंगे विशाल। इसलिए तब तक तुम भी शांति से रहो और मुझे भी रहने दो। छोटी, कोई परेशानी है क्या? नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। आपको कुछ चाहिए था? हाँ, वो पानी खत्म हो गया था ना, वही लेने जा रही थी। लाई मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी। सच में कोई परेशानी नहीं है या तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो? मम्मी जी कोई परेशानी होगी तो बताऊंगी ना। तो इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो? सो क्यों नहीं रही हो? नींद नहीं आ रही? शायद खुशी के मारे। सपना पूरा हो गया ना, रोहन मेरे पास आ गया। खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है। अगर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही है तो ठीक है, पर किसी डर के कारण अगर नींद नहीं आ रही है ना, तो परेशानी की बात है। कैसा डर मम्मी जी? छोटी, तुमने मुझसे जो वादा किया था ना, याद है तुम्हें? कौन सा वादा? यही कि अगर रोहन के असली मम्मी पापा मिल गए तो तुम खुशी खुशी रोहन को उन्हें सौंप दोगी। अगर 3 महीने के अंदर रोहन की असली माँ मिल गई ना, तो तुम हंसते हंसते रोहन को उसकी गोद में डाल दोगी। बोलो, कर पाओगी ऐसा? वादा करती हूँ। ये हुई ना बात। कांग्रेचुलेशंस मम्मी। अंबर भैया और नियति भाभी को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। मैंने तो अंबर भैया और भाभी को कह दिया था कि रोहन आपको ही मिलेगा, और देखा उन्हें ही मिल गया। हाँ हाँ मम्मी, आऊंगी ना, जरूर आऊंगी। मुझे भी तो रोहन की प्यारी प्यारी आवाज में बुआ बुआ सुनना है। हाँ मम्मी, अतुल ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मम्मी, आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं अतुल से बिना बात के झगड़ा करती हूँ? फिर भी अगर आप कहती हो तो मैं आगे से और भी केयरफुल रहूंगी, ठीक है? बाय। ये लो तुम्हारी चाय। पता है अतुल, आखिर अंबर भैया और नियति भाभी की लाइफ में खुशी आ ही गई, जिसका इंतजार हम सबको था। बाल मंदिर के ट्रस्टीज ने उनके फेवर में फैसला किया है और उन्होंने रोहन को अडॉप्ट कर लिया। Isn't that a great news? मुझे तो पहले ही यकीन था रोहन तुम्हारे भैया और भाभी को ही मिलेगा। अच्छा, तुम्हें भी यकीन था? मैंने तो अंबर भैया और नियति भाभी से पहले ही कह दिया था कि रोहन उन्हें मिलेगा, और देखो उन्हें मिल भी गया। ये लो तुम्हारी चाय। क्या हुआ अतुल? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? आज सुबह दादी माँ का फोन आया था। जैसे ही मैंने उन्हें बताया, मैं कनिका को मायके से लेके आ गया हूँ।
तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। नो 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 नो। अरे नियति, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। क्या बात है नियति, तुम थोड़ी परेशान सी दिख रही हो। मैं रोहन को देखने आई थी, घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैशाली दीदी के साथ है क्या? हाँ, रोहन और वैशु दोनों साथ में हैं। क्यों? नहीं, ऐसे ही। सुनो नियति, कहाँ जा रही हो? रूम में जा रही हो? वो दोनों साथ में हैं लेकिन रूम में नहीं है। मैं तो कह रहा हूं घर में ही नहीं है। घर में नहीं तो कहाँ है? अब देखो, जब से रोहन घर पे आया ना, हमने एक चीज नोटिस की है, और वो ये है कि रोहन सुबह जल्दी उठ जाता है। ही इज एन अर्ली राइजर। और आज बाय चांस वैशु भी जल्दी उठ गई। तो जल्दी उठते ही वो मुझसे पूछती है कि ऋषु ऋषु क्या मैं मॉर्निंग वॉक पे जाऊं? मैंने कहा हाँ भाई जाओ, मना कौन कर रहा है? तो उसने कहा मैं जा तो रही हूं, लेकिन साथ में मैं क्या रोहन को भी ले जाऊं? मैंने कहा व्हाई नॉट? तो ये दोनों मॉर्निंग वॉक पे गए, ठंडी ठंडी हवा में, मतलब फ्रेश एयर लेने गए। अच्छा। अरे नियति सुनो, अब हम सब लोग जानते हैं रोहन में तुम्हारी जान बसती है नियति, लेकिन वो क्या है कि जब से रोहन आया है ना, मैंने एक चीज नोटिस की। मैंने वैशु को नोटिस किया है। मैंने वैशु के अंदर जागते हुए उस ममता को नोटिस किया है। ये सब क्यों हुआ है? ये सिर्फ रोहन की वजह से हुआ है नियति। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सब की वजह से तुम्हें किसी बात का एतराज नहीं होगा। नियति, नियति, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बताओ ना क्या हुआ? अरे रोहन वैशाली भाभी के साथ बाहर गया है। कोई पराया इंसान उसे बाहर नहीं लेके गया। जानती हूँ, रोहन थोड़ी देर के लिए भी मुझसे दूर जाता है ना, मुझे अजीब लगता है। ठीक, कैसी बेकार की बातें कर रही हो? इसे टेंशन लेती रहोगी तो थोड़ी ना चलेगा। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रही हूँ। इसका मतलब तुम्हारा चेहरा झूठ बोल रहा है। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना, अब भी कह रहा हूँ, जिनके चेहरे पारदर्शी होते हैं ना, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। रोहन आ गया।